नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हर साल हम 26 जनवरी मनाते हैं, स्कूल में झंडा फहराते हैं, परेड देखते हैं, बच्चे देशभक्ति गाने गाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सच में सोचा है 26 जनवरी ही क्यों, 15 अगस्त से अलग ये दिन क्यों इतना खास है? गणतंत्र का मतलब आखिर होता क्या है? आज इस वीडियो में मैं आपको कोई भारी भरकम किताब वाली भाषा नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह पूरी कहानी शुरू से अंत तक समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ। लेकिन दोस्तों, उस दिन भारत के पास अपना संविधान नहीं था, अपने कानून नहीं थे। मतलब क्या? मतलब ये कि देश आजाद तो हो गया था, लेकिन अभी भी ब्रिटिश कानूनों से ही चल रहा था। अब जरा सोचिए, आज अगर आप अपने घर में रहें लेकिन नियम पड़ोसी बनाए तो कैसा लगेगा? यही हाल उस समय भारत का था। संविधान क्या है दोस्तों? आसान शब्दों में समझें, संविधान देश की सबसे बड़ी किताब। इस किताब में लिखा होता है देश कैसे चलेगा, प्रधानमंत्री की ताकत क्या होगी, राष्ट्रपति क्या करेगा, जनता के अधिकार क्या होंगे, और सबसे जरूरी, कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं होगा। जब तक ये किताब नहीं बनी, भारत सही मायनों में खुद का मालिक नहीं बन सकता था। संविधान बनाने में कितना समय लगा? अब यहाँ एक जबरदस्त बात सुनिए दोस्तों, भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। इसमें 300 से ज्यादा संविधान निर्माता जुड़े। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इस पूरी टीम के मुखिया थे भीमराव अंबेडकर, इसीलिए उन्हें कहा जाता है भारतीय संविधान के जनक। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जो गरीब, अमीर, छोटा बड़ा सबको बराबरी का हक देता है। 26 जनवरी ही क्यों चुनी गई? अब असली सवाल, 26 जनवरी ही क्यों? दोस्तों, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1930 में 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक ऐलान किया था, अब भारत को पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब पूरी आजादी। उस दिन पूरे देश में लोगों ने कसम खाई थी कि अब गुलामी नहीं सहेंगे। इस ऐतिहासिक दिन की याद में जब संविधान लागू करने की तारीख आई तो नेताओं ने कहा संविधान भी 26 जनवरी को ही लागू होगा। और इस तरह 26 जनवरी 1950 को भारत बना एक गणराज्य रिपब्लिक। गणतंत्र का मतलब क्या है? अब एक बहुत जरूरी शब्द समझते हैं। गणतंत्र, गण जनता, तंत्र शासन। गणतंत्र जनता का शासन, मतलब देश का मालिक कोई राजा नहीं, कोई विदेशी ताकत नहीं, बल्कि हम और आप। इसीलिए हम वोट देते हैं, सरकार चुनते हैं और गलत होने पर सवाल भी पूछते हैं। यही असली ताकत है दोस्तों। 26 जनवरी की परेड क्यों होती है? आपने दिल्ली की परेड जरूर देखी होगी। दोस्तों, ये सिर्फ शो नहीं है, इसके पीछे 3 मकसद हैं। देश की सैन्य ताकत दिखाना, अलग अलग राज्यों की संस्कृति दिखाना, दुनिया को बताना भारत एकजुट है, मजबूत है। और इसी दिन वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। उन लोगों को सम्मान मिलता है जो देश के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। 26 जनवरी हमसे क्या मांगता है दोस्तों? 26 जनवरी सिर्फ छुट्टी, मिठाई, सेल्फी का दिन नहीं है। ये दिन हमसे पूछता है क्या हम अच्छे नागरिक हैं, क्या हम संविधान का सम्मान करते हैं, क्या हम अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी निभाते हैं। अगर हम नियम तोड़ें, रिश्वत दें, गलत को गलत न कहें, तो सोचिए आजादी का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो दोस्तों, अब जब भी 26 जनवरी आए तो सिर्फ झंडा मत फहराइए, दिल से ये भी सोचिए मैं इस देश के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको 26 जनवरी की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। जय हिंद, जय भारत।